क्या आप एक ऐसी गेम खेलना चाहेंगे जिसमें जीतने पे करोड़ों रुपए मिले लेकिन हारने पे जान चली जाए? आज हम बात करेंगे नेटफ्लिक्स की सबसे खतरनाक सीरीज स्क्विड गेम के सीजन 1 की, जहां 456 लोग अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गेम में शामिल होते हैं और आखिर में सिर्फ एक ही जिंदा बचता है। ये कहानी है सिंग गी हिन और इस जैसे कुछ गरीब लोगों की। ये साहब ना तो किसी नौकरी पर है और ना ही उनके पास कोई कमाई का जरिया। बैंक से कर्ज लेकर कंगाल हो चुके हैं। बीवी ने छोड़ दिया और दूसरी शादी कर ली और अब जल्द ही बीवी और बेटी अमेरिका शिफ्ट होने वाले हैं। सेउंग गी हिन अपनी माँ के पैसों और गवा खेल कर जिंदगी गुजार रहा है। बेटी की सालगिरह पर एक अच्छा तोहफा देने के लिए माँ से पैसे लेता है और उन्हें घोड़ों की रेस पर लगा देता है। इत्तेफाक से वो जीत भी जाता है, लेकिन कुछ लोग उसे ढूंढ लेते हैं क्योंकि वो उनके भी पैसे खा चुका होता है। उनसे जान बचाने के चक्कर में एक लड़की उसकी जेब काट लेती है। जब वो लोग उसे मारने लगते हैं तो सेउंग गी हिन अपने जिस्म के आज़ादाओं पर लगा देता है और वादा करता है कि जल्द पैसे वापस करेगा। बच्ची की सालगिरह के लिए खाली हाथ पहुंचता है। वापसी पर स्टेशन पर एक आदमी उसे एक खेल खेलने की दावत देता है। अगर वो हारा तो उसे थप्पड़ मिलेगा, अगर जीता तो पैसे। सेउंग गी हिन कई थप्पड़ खाने के बाद जीत जाता है। वो आदमी गी हिन को एक कार्ड देता है और कहता है कि अगर तुम बच्चों जैसे गेम्स खेल कर पैसे कमाना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉल करके रजिस्ट्रेशन कर लो। सेउंग गी हिन रजिस्ट्रेशन कर लेता है। कुछ नकाबपोश लोग आकर उसे बेहोश करके एक खुफिया जगह ले जाते हैं। जब होश आता है तो देखता है कि उसके साथ 455 और लोग मौजूद हैं और उसका नंबर 456 है, यानी आखिरी। यहाँ का माहौल बहुत अलग है। मास्क पहने लोग आकर तमाम खिलाड़ियों को गेम के असूल समझाते हैं। 6 दिन में 6 गेम्स होंगे और आखिर में जीतने वाले को 45.6 अरब वन रकम मिलेगी। पहला गेम रेड लाइट ग्रीन लाइट। ग्रीन लाइट पर आगे बढ़ना है और रेड लाइट पर रुक जाना है। अगर कोई हिला तो सिर्फ गेम से नहीं बल्कि जिंदगी से भी हाथ धोना पड़ेगा। गेम शुरू होते ही आधे से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। सेउंग गी हिन को बचाने वाले 2 लोग हैं, उसका बचपन का दोस्त सोंग वो और खिलाड़ी अन99 यानी अली। ये सब गेम से बाहर जाने का फैसला करते हैं क्योंकि उसूल के मुताबिक अगर अक्सरियत चाहे तो गेम खत्म किया जा सकता है। वापसी पर सेउंग गी हिन पुलिस को सब कुछ बताता है, मगर कोई उस पर यकीन नहीं करता। सेउंग गी हिन के हाथ में मौजूद कार्ड देखकर एक पुलिस ऑफिसर हांग जुनो उसका पीछा करता है क्योंकि उसका भाई भी गुम हो चुका है। जल्द ही सब खिलाड़ी समझ जाते हैं कि उनकी आम जिंदगी इस खतरनाक गेम से भी बदतर है, इसलिए तकरीबन सब दोबारा वापस आ जाते हैं। वांग जुनहो एक गार्ड का भेस बदलकर जजीरे पर पहुंच जाता है। गेम 2 डेल्गोना कैंडी। गार्ड्स आकर खिलाड़ियों को अगले गेम के लिए तैयार करते हैं। उन सबको एक खुली जगह पर ले जाया जाता है जहां 4 निशानात बने होते हैं, दायरा, यार, सतारा, छतरी। किसी को नहीं मालूम कि उन निशानात का मतलब क्या है। बस यही कहा जाता है कि हर खिलाड़ी एक शक्ल मुंतखब करे। संगू अंदाजा लगा लेता है कि शायद उन निशानात का अगले गेम से ताल्लुक हो सकता है। वो खुद एक आसान शक्ल मियार का इंतखाब करता है, लेकिन वो अपने बचपन के दोस्त चोंग को कुछ नहीं बताता, जो सबसे मुश्किल शक्ल छतरी को चुन लेता है। आपने एक सुई या पन की मदद से इस शक्ल को तोड़े बगैर निकालना है। अगर आपकी शक्ल जरा भी टूट गई तो आप एलिमिनेट कर दिए जाएंगे, यानी गोली मारकर खत्म। सब खिलाड़ी हैरान और परेशान। बाज आसान शक्लें जैसे दायरा और यार वाले जल्दी निकाल लेते हैं, लेकिन जिन्होंने सतारा या छतरी चुनी होती है वो पसीने में डूबे होते हैं। शोंग की हालत खराब हो जाती है क्योंकि छतरी की शक्ल बहुत पेचीदा होती है, लेकिन अचानक उसे याद आता है कि बचपन में जब ये कैंडी खाते थे तो चूसने से नरम हो जाती थी। वो सुई छोड़कर कैंडी को चाटना शुरू कर देता है, जिससे कैंडी नरम हो जाती है और शक्ल आसानी से बाहर निकल आती है। एक खिलाड़ी एक गॉड का मास्क उतार देता है और मालूम होता है कि वो तो बच्चा है। ये देखकर वो खुदकुशी कर लेता है। रोल के मुताबिक जिस गॉड की शनाख्त जाहिर हो जाए उसे भी मार दिया जाता है। हुआंग जोनहो उसी मास्क को चिरा लेता है। एक डॉक्टर खिलाड़ी 111 कुछ गॉड्स के साथ मिलकर मरे हुए खिलाड़ियों के आज़ा स्मगल कर रहा होता है। उसे बदले में अगले गेम की मालूमात दी जाती है। गेम 3 टग ऑफ वॉर। गार्ड्स ऐलान करते हैं कि तीसरा खेल शुरू होने वाला है। सब खिलाड़ियों को 10-10 अफराद पर मुश्तमिल टीमें बनाने का कहा जाता है। अक्सर खिलाड़ी मर्दों को तरजीह देते हैं ताकि ज्यादा ताकतवर टीम बन सके। जांग की टीम सिर्फ मर्दों पर मुश्तमिल होती है। सोंग, संगवू, सेबयोग, प्लेयर 1, बूढ़ा शख्स और एक लड़की को टीम में शामिल करते हैं। इनकी टीम में कई खवातीन और बूढ़ा आदमी भी होता है। ये एक रिवायती टग ऑफ वॉर है
दोनों टीमें एक ऊंचे पुल पर खड़ी होती हैं। एक दूसरे को रस्सी के जरिए नीचे गिराना होता है। जो टीम नीचे गिरेगी वो एलिमिनेट यानी खत्म कर दी जाएगी। नीचे गहराई है, गिरना मौत के बराबर है। बूढ़े खिलाड़ी कहता है प्लेयर 1 भी कहता है कि वो बचपन में ये खेल बहुत खेल चुका है और हिकमत अमली बताता है सबसे पहले रस्सी को मजबूती से पकड़ना है, सबको अपनी पीठ सीधी रखनी है और झुकना नहीं। पहले 10 सेकंड सिर्फ रस्सी को पकड़े रखना है, खींचने की कोशिश नहीं करनी। फिर अचानक जोर लगाकर एक साथ खींचना है। आखिरी चाल, एक कदम आगे जाकर सामने वाली टीम का तवाजुन बिगाड़ना है। जब सामने की टीम जीतने ही वाली होती है तो संगवू ये हिकमत अमली देता है कि अचानक एक कदम आगे जाकर मुखालिफ टीम को बेवकूफ बनाओ ताकि वो गिर जाएं। ये चाल काम कर जाती है और वो टीम जीत जाती है। हावांग जॉन हो को पता चलता है कि उसके भाई ने 2015 में इस गेम को जीता था। वीआईपी मेहमानों की आमद की तैयारियां हो रही होती हैं। चौथे गेम का ऐलान होता है, किंजे। हर खिलाड़ी को एक साथी चुनना होता है, लेकिन बाद में मालूम होता है कि वही साथी आपका मुखालिफ होगा। सिर्फ एक बच्चेगा। जीहून बूढ़े शख्स 001 को चुनता है। संगवो आली को, सीवले एक दोस्त लड़की को संगवो आली को धोखा देता है। अली जो उस पर भरोसा करता है मारा जाता है। जीहून 001 से हार रहा होता है, लेकिन आखिर में 001 उसे किंजे दे देता है। एक मासूम सा बूढ़ा जैसे जानबूझकर हार रहा हो। ये गेम दोस्तियां तोड़ देता है, भरोसा खत्म कर देता है और सिर्फ जिंदा रहने की ख्वाहिश बाकी रह जाती है। गेम 5 ग्लास ब्रिज। अब सिर्फ 16 खिलाड़ी बच्चे हैं। सबसे पहले खिलाड़ियों से कहा जाता है कि वो 1 से 16 तक एक नंबर चुने। ये नंबर उनके खेल में चलने की बारी को जाहिर करता है। सॉन्ग पहले नंबर को लेकर हिचकिचाता है। फिर एक शख्स आकर कहता है कि वो हमेशा जिंदगी में आखिरी आया है, इस बार पहला बनना चाहता है। सॉन्ग इसे नंबर 1 दे देता है और खुद 16वां नंबर लेता है। खिलाड़ियों के सामने एक लंबा शीशे का पुल है। इस पुल में 2-2 शीशे की कतारें हैं। हर कदम पर एक आम टूटने वाला शीशा है और एक टेम्पर्ड मजबूत शीशा। जो आम शीशे पर कदम रखेगा वो नीचे गिरेगा और मर जाएगा। उन्हें बारी बारी ये पुल पार करना है। पहला खिलाड़ी कदम रखता है और शीशा टूटता है, वो नीचे गिर जाता है। एक एक करके खिलाड़ी आगे बढ़ते हैं और कई गिरकर खत्म हो जाते हैं। हर खिलाड़ी को 16 कदम उठाने होते हैं। जैसे जैसे वक्त कम होता जाता है दबाव बढ़ता जाता है। जांग का सामना अपनी पुरानी दोस्त से होता है जो उसे पहले धोखा दे चुका होता है। वो लड़की उसे पकड़ लेती है और कहती है, याद है मैंने कहा था तुम्हें खत्म करूंगी। फिर दोनों शीशे से नीचे कूद जाते हैं। एक खिलाड़ी जो शीशे का माहिर होता है वो बता सकता है कि कौन सा टेम्पर्ड है, लेकिन फ्रंटमैन लाइटें बंद करवा देता है ताकि वो पहचान ना सके। जब वक्त बहुत कम रह जाता है तो संगू एक कोच माहिर को धक्का दे देता है ताकि वो जल्दी फैसला हो जाए। संगू, सॉन्ग और सेब्योक पुल पार करके बच जाते हैं, लेकिन टूटते शीशों के टुकड़े सेब्योक को शदीद जख्मी कर देते हैं। आखिरी डिनर, आखिरी रात, सबको चाकू दे दिया जाता है। सांगवू सी बायोक को मार देता है। अब फाइनल 2 है, गीहोन और सांगवू। दूसरी तरफ जून हो को अपने भाई की शनाख्त तब पता चलता है। वही गेम का सरबराह निकला। जून हो को उसका भाई गोली मार देता है। छठा और आखिरी गेम, स्क्विड गेम। गेहोन सांगवू को हराने ही वाला होता है, मगर कहता है कि वो गेम छोड़ना चाहता है ताकि दोनों बच जाएं। सांगवू खुदकुशी कर लेता है और जीत गेहोन की हो जाती है। वापस आकर गेहोन देखता है कि उसकी मां मर चुकी है। 1 साल बाद भी गेहोन ने पैसे नहीं छुए। फिर वही बूढ़ा 001 उसे एक कार्ड भेजता है। पता चलता है कि वही इस गेम का असल ऑर्गेनाइजर था। वो कहता है कि इंतहाई अमीर और इंतहाई गरीब दोनों की जिंदगी में सनसनी नहीं होती, इसीलिए इसने ये गेम शुरू किया। बूढ़ा मर जाता है। गेहोन सोचता है कि वो इन पैसों को नेक कामों में इस्तेमाल करेगा। वो सी बायोक के भाई को शेल्टर से निकाल कर सांगवू की माँ के पास छोड़ आता है और उन्हें पैसे दे देता है। फिर वो अपनी बेटी से मिलने अमेरिका जाने लगता है, मगर रास्ते में उसे वही आदमी नजर आता है जो नए खिलाड़ी को कार्ड दे रहा होता है। गेहोन वो कार्ड छीन लेता है और खुद कॉल करके कहता है
कि वो उन्हें कभी माफ नहीं करेगा और तब वो अमेरिका जाने का प्लान छोड़ देता है। ये थी स्क्विड गेम की मुकम्मल कहानी। एक ऐसी जंग जहां जिंदगी दांव पे लगती है और जीतने वाला भी खुद को हारा हुआ महसूस करता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि सीजन 2 की भी कहानी बना दो।